100% आप वोट निकाल के देखिएगा, यहाँ एक नंबर की पार्टी बीजेपी रहेगी। वो नेता नहीं है, वो कॉरपोरेट हैं। बिहार के हर गरीब जनता को इस सोचना चाहिए, हमको पूंजीवाद से इसको हटाना है। बिहार की जनता को भी समझना है कि मिलने के बाद वो मिलने के लिए 1000 रुपया भी लेंगे। और बहुत घमंडी हैं, चलने का स्टाइल देखिए, बोलने का स्टाइल देखिए, वो घमंड हैं और वो एक सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। करीब 40 वर्षों के बाद लालजी टोला में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय खुला है। हमारे साथ भाजपा नेता आनंद मधुकर हैं। 40 वर्षों बाद जब आप पार्टी में शामिल हुए तो लालजी टोला में भाजपा का चुनावी कार्यालय खुला है। ये मेरा सौभाग्य है, यही लालजी टोला है जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन भी था। उनके पिताजी यहाँ पे 20-25 साल रहे हैं इसी मकान में जिसमें अभी हम लोग रहते हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। यहीं पे उनका जन्म तो ऐसे इसी घर में उनका बचपन बीता, गलियों में बीता। यहाँ के बाद पिरमोहानी चले गए, जो 4 गली आगे पड़ता है, वहाँ रहे, उनका जवानी वहाँ बीता। तो हम लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री के बनने के बाद हम लोग को लगा कि बीजेपी में हर आने वाले का स्वागत है। तो हम लोग आए और उनके साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद ये सौभाग्य मिला कि हमारे रहते पहली बार ऑफिस खुल गया लालजी टोला में। पूरा गली दिख रहा है, भाजपा के झंडों से रंगा हुआ है। ये सौभाग्य है मेरा, हम क्या बोले, आज हम जुड़े। ऐसा मौका मिला कि पहले कोई नहीं कर पाया, आज हमको अगर भगवान के हाथों से आशीर्वाद मिला तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। लालजी टोला का वोट बीजेपी को जा रहा है। 100% आप वोट निकाल के देखिएगा, यहाँ एक नंबर की पार्टी बीजेपी रहेगी। बीजेपी में आप शामिल हुए और चोटिल भी तुरंत हो गए। अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि वहाँ 200 आदमी खड़ा था और वहाँ पे कांग्रेस के गुंडों द्वारा लगातार हम पत्थर चलाए जा रहे थे, वो पत्थर लगा और हम बच गए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस स्थिति में भी आप पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब चुनाव है, चोट तो ठीक है 10 दिन की जगह 12 दिन में ठीक होगा, लेकिन ये स्थिति जो है इसको मजबूत बनाना है। ये पूरे लालजी टोला है, प्योर यादव का मोहल्ला है, 100% आबादी यादव का है। तो हमको मेहनत करना है और जितना हो सके उतना जिताने का प्रयास करना है। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ऐलान किया है कि जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना किशोर जी को, बिहार के जनता को हम एक लाइन जरूर कहना चाहेंगे कि आप समझिए 1000 रुपया लेकर जो व्यक्ति मिलने के लिए पैसा बोलता था कि जो 1000 रुपया योगदान देगा तभी हम मिलेंगे, आज तक किसी कार्यकर्ता के शादी ब्याह में उनको देखे हैं? वो नेता नहीं है, वो कॉरपोरेट हैं। बिहार के हर गरीब जनता को इस सोचना चाहिए कि इस राजनीति का जो वैश्विक अथी है, मैंने क्या बोलते हैं पैसा वाले को, पैसा तंत्र नहीं, उसको मैंने पूंजीवाद के तरफ जो ले गया है, उसका सबसे बड़ा योगदान प्रशांत किशोर है। ये राजनीति में जो कार्यकर्ता टेबल कुर्सी लगाता था, उसने पैसे से लोगों को खरीद के लगाया और कार्यकर्ताओं का वैल्यू गिरा दिया। और सब पार्टी को सिखा रहे हैं कि हम पैसा से कर लेंगे, और इसीलिए वो कभी नहीं जीतेंगे। 240 पे जमानत जब्त था, यहाँ भी उनका जमानत जब्त होने की स्थिति में है, इसीलिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप याद रखिए कि वो आदमी नेता नहीं है, कॉर्पोरेट एजेंसी है। आरोप तो ये लगा रहे हैं कि राजतंत्र का। एक बात बताइए, राजनीति का पूंजीकरण किसने किया? प्रशांत किशोर जी के आने से पहले हर पार्टी में कार्यकर्ता झंडा बिछाता था, कुर्सी बिछाता था, पर्दा लगाता था, डंडा लगाता था। आज पैसे से लोग करते हैं। कितना अच्छा बात है, ये आप खुद सोच लीजिए। और राजनीतिकरण इसका करना है, हमको पूंजीवाद से इसको हटाना है। बिहार की जनता को भी समझना है कि मिलने के बाद वो मिलने के लिए 1000 रुपया भी लेंगे। और बहुत घमंडी हैं, चलने का स्टाइल देखिए, बोलने का स्टाइल देखिए, वो घमंड हैं और वो एक सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। तो चलिए, बीजेपी नेता आनंद मधुकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 के साथ।